नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज से हम आपका मैथ का मैराथन क्लास लेकर आए हैं जो आपके फिजी टेट 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हम इसमें आपके लिए सीजी व्यापम में जितने भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम से, उन सभी क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट कर रहे हैं। आपका पहला टॉपिक है रेशो एंड अनुपात। यहाँ से आपके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। अगर इस चैप्टर को सीख लिए तो आपको और बाकी जितने चैप्टर को सीखने में आसानी होगा। तो आप जो है इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है आपके मार्क्स को बढ़ाने में। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनमें से आपका पहला क्वेश्चन है, यदि a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 3 और b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप जो है a अनुपात b अनुपात c को लिख लेंगे। उसके बाद देखिए a और b का मान क्या दिया है, पहले में 2 और 3, तो a के नीचे 2 लिखेंगे और b के नीचे 3 लिखेंगे। फिर उसके बाद b और c का मान 5 और 7 है, तो नीचे में लिखेंगे b के नीचे 5 लिखेंगे और c के नीचे में आपका 7 को इस प्रकार से रख देंगे। ठीक है। अब देखिए आपका c के नीचे में ब्लैंक है और आपका a के नीचे में ब्लैंक है, तो 3 को मैं इधर खिसका दूंगा और जो आपका 5 है ना, 5 को यहाँ पर मैं खिसका दूंगा। हम ऊपर से नीचे संख्या को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 7 ते 21 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 तथा b अनुपात c बराबर 6 अनुपात 5 हो तो c अनुपात a का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे आप यहाँ a अनुपात b अनुपात c। ठीक है। फिर यहाँ पर मार रखेंगे, a अनुपात b का मान दिया है 3 अनुपात 4, फिर उसके बाद b और c का मान है 6 अनुपात 5। ठीक है। जहाँ पर गैप है उन संख्या को हम वहाँ पर खिसका देंगे। जैसे 4 के बगल में गैप है तो 4 को खिसका देंगे, 6 के बगल में गैप है तो 6 को खिसका देंगे। ऊपर फिर नीचे गुना करेंगे, गुना कर दीजिए, 6 तिया 18 हो जाएगा, 6 चौके आपका 24 हो जाएगा, 5 चौके आपका 20 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है, आपका c और a का अनुपात ज्ञात करने के लिए बोला गया है। c का मान कितना है, आपका 20 है तो c की जगह पर 20 लिख लेंगे। a का मान कितना है, आपका 18 है तो a की जगह पर 18 को लिख लेंगे। ये संख्या और कटेगी तो काट देते हैं, 2 से आपका कट जाएगा 10 बार में, 2 से कट जाएगा आपका 9 बार में। तो इस प्रकार से c अनुपात a का मान क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 9 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा, दो राशियाँ 8 अनुपात 9 के अनुपात में है, यदि उनमें से पहली संख्या 24 है, दूसरी संख्या क्या होगी, हमको यहाँ पर ज्ञात करना है। दो संख्या है, आपका मान के चलिए पहला संख्या है और दूसरी संख्या है, इनका अनुपात कितना है, 8 अनुपात आपका 9 दिया गया है। और आपको क्वेश्चन में पहली संख्या कितनी दी गई है, आपका 24 है, लेकिन यहाँ पर कितना है, आपका 8 है, यानी कि 8 जो है किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा, आपका 3 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दूसरा संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो 9 में मैं आपका 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 9 तिया 27 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि a अनुपात b 3 अनुपात 4 है तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो आप इन प्रश्नों को सबसे पहले लिखेंगे। लिख लीजिए, क्या दिया है, a का स्क्वायर प्लस में आपका b के स्क्वायर अनुपात में हो जाएगा a प्लस और इसका होल स्क्वायर दिया हुआ है। a के स्थान पर आपको 3 को रखना है और b के स्थान पर आपको 4 को रखना है। रख दीजिए, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में आपका ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। a की जगह पर 3 को रख देंगे, b की जगह पर 4 को रख देंगे और आपका ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना होता है, आपका 9 होता है। 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है। 3 में 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। 7 की स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा जी, आपका आंसर यहाँ पर 49 हो जाएगा। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर 49 लिख लेता हूँ। 16 में अगर 9 को जोड़ूंगा तो कितना होगा, 25 हो जाएगा और आपका ये 49। इस प्रकार से यहाँ पर अनुपात कितना हो जाएगा, 25 अनुपात 49 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3p बराबर 2q तथा 2q बराबर 3r हो तो pqr का अनुपात में मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आप जो है 3p बराबर 2q को लिखेंगे। उसके बाद आपका जो 2q बराबर है किसके, 3r के। ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना रहता है, देखिए जो आपका p है तो p को हम यहाँ पर जैसा का वैसा लिख लेंगे और जो आपका q है उधर है इधर लाएंगे तो वो भाग में बदल जाएगा, यानी कि p के नीचे में इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद 2 बचा है
2 को ऊपर लिखूंगा, 3 को इधर पक्षांतर करूंगा तो ये भाग में बदल जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया मैं अपनाऊंगा। यहाँ पर क्यू है तो क्यू को लिख लेता हूँ और आर को इसके नीचे में रख देंगे। उसके बाद आपका 3 बचा है, 3 के नीचे में किसको लिख देंगे, आपका 2 को लिख देंगे। आपको किनका अनुपात बताना है, P अनुपात Q अनुपात R का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आपका सेम वैल्यू कौन कौन सा है, आपका Q इसमें भी है, Q इसमें भी है। Q का मान आपका 3 यहाँ पर भी है, Q का मान यहाँ पर 3 यहाँ पर है, तो आपका आंसर निकालना बहुत ही आसान हो गया। P के स्थान पर आपको 2 को रख देना है। Q का मान यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यानी कि Q का मान 3 होगा और R का मान कितना है, 2 है, तो आपका 2 इस प्रकार से हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 3 संख्याओं ए बी तथा सी का योग आपका 98 है। यदि ए अनुपात बी 2/3 और बी अनुपात सी जो है 5/8 आपका 8 हो तो बी का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 98 आएगा। आपका अनुपात में मान क्या क्या दिया गया है, ए अनुपात बी, इसका मान दिया है आपका 2/3। उसी प्रकार से आपका बी अनुपात सी का मान कितना दिया गया है, 5 अनुपात आपका 8 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है, बी यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, लेकिन बी का मान यहाँ पर 3 है, बी का मान यहाँ पर 5 है, तो ये गलत है ना। दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या करूँगा, ये 3 है ना, तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। कीजिए, तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा और 8 तिया आपका 24 हो जाएगा। चलिए इन सब को मान को लिखते हैं एक जगह, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का नया मान क्या हो जाएगा, अब आपका 10 हो जाएगा। बी का मान देखिए यहाँ भी 15 है, यहाँ भी 15 है, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। सी का नया मान क्या हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों को हम ऐड करेंगे जो किसके बराबर है, 98 के बराबर। चलिए इन तीनों को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा, 10 में 15 को जोड़ेंगे 25, 25 में 24 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, आपका आंसर 49 हो जाएगा। यानी कि 49 जो है किसके बराबर है, तो आपका 98 के बराबर है। तो हम बात करें एक किसके बराबर होगा, तो वो 2 के बराबर होगा। यहाँ पर b का मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, तो b का मान यहाँ पर कितना है जी, 15 है, तो 15 में मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 15 दूना 30, आपका आंसर इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह अनुपात क्या होगा जिसका अंतर आपका 40 है और 2/7 मान होना चाहिए, आपको क्वेश्चन में ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए आपका पहला ऑप्शन ले लेते हैं, आपका है 14 अनुपात आपका 56 है। अगर हम इसको भाग करें 14 से, 14 एकम 14, 14 चौके 56, अनुपात 1 अनुपात 4 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की बात करें, यहाँ पर कितना है, 15 है और आपका ये 56, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 41 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी यहाँ पर आपका गलत हो जाए। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, 16 अनुपात आपका 56 दिया हुआ है। अब इनके बीच का अंतर भी कितना है, आपका 40 का अंतर है। चलिए अब इनका अनुपात निकालते हैं। 16 से मतलब 8 से कितने बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। 8 से कितने बार में कटेगा, 8 फत्ते आपका 56। इस प्रकार से 2 अनुपात 7 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 4 अनुपात 9 समानुपात 12 अनुपात 1 है तो 1 का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 4 अनुपात 9 समानुपात आपका दिया हुआ है 12 अनुपात आपका 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4/9 बराबर 12 आपका 1। जो कट उसको काट लेते हैं, 4 से 1 बार में कट जाएगा, 4 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 1 बराबर 9 का 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 27, तो आपका 1 का मान कितना आ गया जी, 27 आ गया। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, आपका 2 की पावर 1.5 अनुपात 2 की पावर 0.5 का अनुपात क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। लिख लेते हैं, 2 की पावर दिया है 1.5 अनुपात 2 की पावर दिया हुआ है 0.5। ठीक है, अब देखिए जो आपका 2 की पावर 1.5, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0.5 अनुपात हो जाएगा 2 की पावर 0.5। देखिए आपका आधार समान है,
और ये गुणा के रूप में है, तो ये क्या होते हैं आपस में जोड़ेंगे तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, अब कट रहा है उसको काट लेते हैं, ये कट गया, ये कट गया, एक एक बार में दोनों कट जाते हैं। 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, और आपका यहाँ पर आंसर जो है 2:1 हो जाएगा। अच्छा, नंबर आपका 10वां है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a बराबर 6:7:8 और a प्लस b प्लस c का मान जो है आपका 14 है, तो आपको यहाँ पर c का मान क्या होगा ज्ञात करना है। a प्लस b प्लस आपका c, फिर हो जाएगा c प्लस a बराबर जो संख्या दिया हुआ है आपका 6, 7, 8, इसको हम क्या मानेंगे, आपका 6x प्लस 7x प्लस में आपका 8x मानेंगे। देखिए सब दो बार है, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस हो जाएगा आपका 2b प्लस हो जाएगा आपका 2c बराबर, इनको ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए 6, 7 आपका 13, 13 में आपका 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 21x हो जाएगा। देखिए 2 सभी में है, तो 2 को मैं कॉमन ले लूँगा, अंदर में क्या बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर में हो जाएगा आपका 21x। लेकिन आप यहाँ बस एक चीज़ ध्यान देंगे, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया है, यहाँ पर 14 दिया है, तो a प्लस बी की जगह पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 14 लिख सकता हूँ। तो 2 इंटू आपका 14 बराबर हो जाएगा आपका 21x। ठीक है, कट रहे तो एक बार काट लेते हैं, 7 से 2 बार में, 7 से आपका 3 बार में। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूना आपका 4 हो जाएगा बराबर 3x हो जाएगा। आपको x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका यहाँ पर 4/3। ठीक है, हमें c का मान निकालना है, तो लिख लेते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। आपको c का मान निकालना है, तो देखिए आपका a प्लस बी का मान कितना है, आपका 6 है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, 6x प्लस सी बराबर आपका 14 लिख लूँगा। x का मान कितना है, 4/3 है, तो 6 गुना 4/3 प्लस 6 प्लस सी बराबर 14, 4 दूना 8 प्लस सी बराबर आपका 14, सी बराबर 14 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 6 बचेगा, तो सी का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, 8:21 समानुपात 13:31 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल जो है समानुपाती हो जाए। समानुपात कहने का मतलब ये है, जो संबंध a अनुपात b में है, ठीक वही संबंध आपका c अनुपात d में होगा, वही आपका समानुपात कहलाता है। कहने का मतलब ये है, अगर 1:4 यहाँ पर है, तो उसी प्रकार से c और d का मान भी कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, यानी कि दोनों ओर समान संख्या रहनी चाहिए, तब आपका क्या कहलाता है, समानुपात होता है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका प्रश्न है 8/21 बराबर में है आपका 13/31। चलिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, चलिए इनको जोड़ते हैं, जोड़िए 8 में 3, यहाँ पर सब में 3 को हम ऐड कर देते हैं, ऐड करें कितना हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 21 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 24 हो जाएगा, 13 में 3 जोड़ेंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 31 में 3 जोड़ेंगे तो आपका ये 34 हो जाएगा। देखिए एक दूसरे के बराबर है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं, यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे, यहाँ पर 5 प्लस, यहाँ पर भी 5 प्लस, यहाँ पर भी 5 प्लस करेंगे, करिए 8 5 आपका हो जाएगा 13/21, 5 आपका हो जाएगा 26 बराबर 13 5 आपका हो जाएगा यहाँ पर 18, 31 5 हो जाएगा आपका 36। कट रहा है तो काट देते हैं संख्या को, 13 से एक बार में कटेगा, 13 से आपका 2 बार में कट जाएगा, 18 से एक बार में गया, 18 से 2 बार में गया, यानी कि 1/2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12, एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का जो अनुपात है वो 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है, तब स्त्रियों की संख्या क्या होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो आप इमेजिन कीजिए एक शहर है जिसमें मेल और फीमेल का अनुपात कितना दिया हुआ है, 12:11 है। आप इस डाटा को यहाँ पर अभी एक पल के लिए छोड़ दीजिए। आप ऐसा मानिए कि एक गांव है जिस गांव में केवल 12 मेन है और 11 महिलाएं हैं, यानी कि कितने लोग हो जाएंगे उस गांव में, आपका 23 लोग हो जाएंगे। लेकिन वास्तव में कितने लोग हैं, 4,60,000 हैं, तो आपका 23 जो है किसके बराबर है,
4,60,000 के बराबर है। तो एक किसके बराबर होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20,000 के बराबर होगा। यहाँ पर किसकी संख्या पूछी गई है? स्त्रियों की संख्या पूछी गई है। स्त्रियाँ कितना है उस गांव में? 11 है। तो आपका 11 से हम किसका गुना कर देंगे? 20,000 से गुना कर देंगे, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2,20,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय के 3 कक्षाओं के छात्रों की संख्या का अनुपात जो है 4:5:6 है। यदि इन कक्षाओं में छात्रों की संख्या में वृद्धि क्रमशः 25% की जाती है, 20% की जाती है, 25% हो जाता है, तब छात्रों की संख्याओं का अनुपात क्या होगा? आपको इन चारों ऑप्शन के देखकर बताना है। तो पहला आपका पहला क्लास है, ये दूसरा क्लास है और ये आपका तीसरा क्लास है। पहले क्लास में कितने विद्यार्थी हैं? 4 विद्यार्थी। दूसरे क्लास में 5 विद्यार्थी। तीसरे क्लास में आपका 6 विद्यार्थी हैं। अब आपका क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? पहले क्लास में 25% विद्यार्थी बढ़ जाते हैं। 25% का मतलब क्या होता है? आप ऐसे समझिए, 25 बटे आपका 100। 100 कैसे आया? आपका परसेंट को हटाएंगे तो नीचे में 100 आ जाता है। 25 से एक बार में चला जाएगा, 25 से 4 बार में चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आपका 20% का मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। और आपका 25% का मतलब क्या होगा जी? आपका 1/4 ही होगा। अब क्या कहा जा रहा है? प्रतिशत मतलब कक्षाओं में छात्रों की संख्या बढ़ रही है। पहले छात्र कितने थे? 4 थे। 4 के बाद एक और एक्स्ट्रा बढ़ जाएंगे तो कितने छात्र हो जाएंगे? 5 बटे आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 5 से एक अधिक हो जाएंगे तो कितने छात्र हो जाएंगे? 6 बटे आपका 5 हो जाएगा। 4 से कितने हो जाएंगे? आपका 5 बटे आपका 4 हो जाएगा। अगर यहीं पर कम होता बोलेंगे तो 4 में कम करेंगे तो 3/4 ये हो जाता। ठीक है, लेकिन कक्षा में कितने रियल में? आपका यहाँ पर 4 छात्र हैं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर आपके 6 हैं। चलिए सॉल्व कीजिए। 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा? 5 बचेगा। 5 से 5 कटा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। 2 से 2 बार में गया और ये 6 जो है 3 बार में गया। 5 तिया आपका 15 बटे आपका 2 प्राप्त हुआ है, बटे में प्राप्त हुआ है। इसको हमें सिंगल या डिजिट में लाने के लिए क्या करेंगे? हम यहाँ पर 2 का गुना करेंगे। अगर यहाँ 2 का गुना कर रहे हैं तो 6 में भी 2 का गुना करेंगे और आपका 5 में भी 2 का गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूना 10, 6 दूना 12, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? आपका यहाँ पर 15 बचेगा। तो छात्रों की संख्या का नया अनुपात क्या हो जाएगा? 10, 12 और आपका 15। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, 3 संख्याओं का अयोग जो है 116 है। दूसरी संख्या से तीसरा संख्या का अनुपात कितना है? 9:16। पहली से तीसरी संख्या का अनुपात 1:4 है। तो दूसरी संख्या क्या होगी? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। 3 संख्या मान के चलिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और तीसरा संख्या। इन तीनों संख्या को अगर जोड़ेंगे तो इसका टोटल जो योग कितना होगा? 116 होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। दूसरी संख्या और आपका तीसरी संख्या, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है? 9 आपका 16 दिया हुआ है। फिर आपका पहला संख्या और आपका तीसरी संख्या का अनुपात कितना है? 1 आपका 4 है। अब देखिए दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन 3 का मान यहाँ पर 16 है और 3 का मान यहाँ पर 4 है। तो हमें दोनों को एक जैसे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे 4 को ऐसा क्या करूँ कि आपका 16 हो जाए। तो 4 में मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। चलिए मान को लिखिए, पहला संख्या, दूसरा संख्या और आपका तीसरा संख्या। अब एक का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा। दूसरे का मान क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तीसरे का मान क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 हो जाएगा। इन सब को हम जोड़ेंगे, तीनों का योग किसके बराबर? 116 के बराबर है। चलिए जोड़िए, आपका हो जाएगा आंसर यहाँ पर 29 हो जाएगा। ठीक है, 29 जो है किसके बराबर है? आपका 116 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा? 9 चौके 36, 4 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर कौन संख्या पूछी गई है? दूसरी संख्या। दूसरा संख्या यहाँ पर कितना है? 9 है। तो 9 में मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 चौके कितना हो जाएगा? आपका 36 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 782 रुपये को 3 भागों में 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो प्रथम भाग क्या होगा? आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। सबसे पहले आप संख्या को लिखिए, 1/2, फिर उसके बाद है 2/3, फिर उसके बाद है 3/4।
अब हमें एक ऐसी संख्या का चयन करना है जो नीचे की संख्या को क्या कर सके, यहाँ पर हटा सके। तो हम ऐसी संख्या यहाँ पर 12 को ले लेंगे, यहाँ भी 12 गुना करेंगे, यहाँ भी 12 गुना करेंगे और यहाँ पर भी कितने बार में चक्कर चला जाएगा, 6 बार में। ये आपका 4 बार में, तो 4 दूना ये 8 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 3 बार में, 3 तिया ये 9 हो जाएगा। अब तीनों को हम ऐड करेंगे, ऐड कर दीजिए, 8 दूना 16, 17, 17 में 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा। 23 जो है किसके बराबर है, आपका 782 के बराबर है। हमें यहाँ पर एक का मान निकालना है, 23 से भाग कीजिए, 23 तिया आपका होता है 69, 3 बार में गया। 78 में अगर मैं 69 को घटा दूंगा कितना बचेगा, यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। 9 और आपका ये 2 बचा, यानी कि 92 बन गया। 23 चौके कितना होता है आपका, 92 होता है। तो एक किसके बराबर है, 34 के बराबर है। आपका प्रथम भाग पूछा है, तो प्रथम भाग का मान कितना है, यहाँ पर 6 है। तो मैं आपका 34 में 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 6 चौके आपका हो जाएगा 24, हाथ में 2, 6 × 18, 18 2 आपका हो जाएगा 20। तो इस प्रकार से प्रथम भाग का मान कितना है, 204 है। क्वेश्चन नंबर आपका 17, ए और बी के खर्च का अनुपात 3:2 है। 3000 रुपये को उनके मध्य बराबर वितरण किया जाता है। यदि ए जो है 600 रुपये बचत करता है तो बी का बचत क्या होगा, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ए अनुपात आपका बी, इनके एक्सपेंडिचर खर्च का अनुपात कितना है, 3:2 है। 3000 को इनके बीच बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी कि इनका इनकम कितना हो जाएगा, 1500 रुपये ए को दिया जाता है और आपका 1500 रुपये जो है बी को भी दिया जाता है। और ए जो है कितना रुपए सेविंग कर लेता है, आपका 600 रुपये सेविंग कर लेता है। तो देखिए अगर ए का इनकम 1500 रुपये है और उसमें फिर 600 रुपये अगर सेविंग कर लेता है तो कितना रुपये खर्च करता है जी, ये 900 रुपये खर्च करता है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कितना खर्च करता है, 3 खर्च करता है। तो 3 जो है किसके बराबर है, आपका 900 के बराबर। तो एक किसके बराबर होगा, आपका 300 के बराबर होगा। अब आपको यहाँ पर बी का बचत पूछा है, तो देखिए एक जो है 300 के बराबर है, तो 2 जो है किसके बराबर हो जाएगा, आपका 3 दूना 6 यानी कि 600 के बराबर हो जाएगा। 1500 में अगर मैं 600 का माइनस करूंगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 900 रुपये आ जाएगा। यानी कि बी का जो बचत है कितना रुपये है, आपका 900 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 18, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात कितना है, 4:3 तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6000 रुपये प्रति माह बचाते हैं ए और बी, तो ए की मासिक आय कितनी होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ए अनुपात बी, इनका इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:3, ठीक है। और इनके मासिक खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर का अनुपात जो है आपका 3:2 दिया गया है। और इनका सेविंग कितना है, ए भी आपका 6000 रुपये बचत करता है और बी भी आपका 6000 रुपये बचत करता है। तो आपको इनका मासिक आय क्या होगा, ए का ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्रॉस मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9, 4 दूना 8, कितने का अंतर, 8 में और 9 के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 लिख लेंगे, बराबर। फिर यहाँ पर वही करेंगे, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 18 और 6 में कितने का अंतर है, 6 का। तो यहाँ पर कितना हजार हो जाएगा, एक जो है 6000 के बराबर है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर किसका मान ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, ए का मासिक आय कितना है जी, यहाँ पर 4 है। तो 4 में मैं 6000 का गुना कर दूंगा तो कितना आंसर आ जाएगा, 6 चौके 24000 आ जाए। क्वेश्चन नंबर 19, 1:2:3 के अनुपात में 3 संख्याओं को ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग जो है 504 है। तो इनका वर्ग करने पर इनका योग कितना हो रहा है, 504 हो रहा है। तो वर्ग करेंगे, 1x इसका वर्ग होगा प्लस आपका 2x प्लस हो जाएगा आपका 3x बराबर में कितना होना चाहिए, आपका 504 होना चाहिए। चलिए सॉल्व कीजिए, x² प्लस 4x² प्लस आपका 9x² बराबर में हो जाएगा 504। ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14x² बराबर 504, ठीक है। तो x² बराबर 14 से भाग करेंगे, 14 तिया आपका कितना होता है, आपका 42 होता है। तो 50 में से 42 जाए कितना बचेगा, आपका 8 बचेगा। तो कितना बन गया, आपका 84 बन गया। तो 14 छक्का आपका कितना होता है, 84 होता है। तो इस प्रकार से x² बराबर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो x का मान निकालेंगे तो 36 किसका स्क्वायर का मान होता है, आपका 6 का मान होता है। तो x का मान कितना आ गया, आपका 6 आ गया। आपको तीनों संख्या निकालना है, 1x
2 और आपका 3 ठीक है। तो x लिखा है ना, वहाँ पर आपको 6 से गुना कर देना है। तो यहाँ पर 6 कम 6, 6 दूना 12, 6 3 18। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 12 18 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात जो है 9:7 है और उनके व्यय का अनुपात जो है 4:3 है। यदि वे दोनों जो है प्रति माह 2,000 रुपये बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय क्या होगी, आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। दो व्यक्ति का जो इनकम है कितना है, 9:7 है और उनका व्यय कितना है जी, 4:3 है। अगर दोनों व्यक्ति, ये भी आपका 2,000 रुपये बचत करता है और ये भी आपका 2,000 रुपये बचत करता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को क्रॉस मेथड से फिर सॉल्व करेंगे। कीजिए, आपका हो जाएगा 9 तिया 27, 7 चौक 28। कितने का अंतर है, आपका 1 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पर वही करेंगे, 4 दूना 8, 3 दूना 6, कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलिएगा 2,000 का डिफरेंस है। यानी कि 1 किसके बराबर है, 2,000 के बराबर है। आपको यहाँ पर उनकी मासिक आय पूछा गया है, तो 9 दूना कितना हो जाएगा, आपका 18 हो जाएगा। 7 दूना आपका 14 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज की इस क्लास में हमने फीजी व्यापम में जितने भी प्रकार से आपके अलग अलग प्रकार के अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चन को हमने एक एक करके बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व किया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक अपनी तैयारी को और अच्छे तरीके से करते रहिएगा।